एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 एमएलसी यहां पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर, विधान भवन में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे समाजवादी पार्टी के एमएलसी बैठ गए। राज्यपाल कश्यप, आनंद भदौरिया और सुनील सिंह साजन धरने पर बैठ गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधान भवन में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे ये एमएलसी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामानुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामानुज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रामानुज, सुन पा रहे हैं आप? रामानुज, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो ये एमएलसी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए साहिल, अगर बात की जाए इस प्रदर्शन की तो ये प्रदर्शन जो है समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दल जो है वो किसानों के साथ खड़े हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से इस काले कानून का जो है विरोध कर रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि ये कानून जो है किसानों की कमर तोड़ देगा, किसानों की रीढ़ तोड़ देगा। आप देख सकते हैं कि सभी पांचों के पांचों जो एमएलसी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि किसानों का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि बाहर जो है धारा 144 लागू है। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रदर्शन का अनोखा तरीका है, क्योंकि लगातार एक बात होती है कि मौन व्रत रखा हुआ इन लोगों ने, ताकि बिना बोले ही अपनी बात को जो है सत्ता के आगे पहुंचाना। क्योंकि आप देख सकते हैं हर एक उसमें कॉर्पोरेट शाही मुर्दाबाद के नारे लिख रखे हैं। सड़क पर है देश का किसान तो शर्म करो सरकार, तमाम जो नारे हैं वो सरकार विरोधी यहाँ पर लिखे हुए हैं। उन्होंने साफ कहा कि किसानों का जो है वो खून जो है वो चूस रही है सरकार, इस पूरे कानून को रद्द किया जाए। तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के पांचों एमएलसी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मौन व्रत रखा हुआ है। सीधे तौर पर इनका कहना है कि सिर्फ स्लोगन के माध्यम से कह रहे हैं कि सरकार जो कानून लेके आई है, किसान विरोधी कानून है, उसको जो है बदलाव करे और उसको स्थगित करके किसानों से बात करे, ताकि किसानों को जो है कहीं ना कहीं लाभ मिल सके। जी बिल्कुल रामानुज, एक तरफ देखने को मिल रहा है कि मौन व्रत यहां पर ये एमएलसी धारण कर बैठे हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सुबह ट्रेन भी रोकी है किसानों के समर्थन में, और लगातार अपना जो समर्थन है वो दर्ज कराते हुए जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आए। हंगामा भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। एक तरफ हंगामा कर रहे हैं, एक तरफ वो ये इस तरीके का शांति प्रदर्शन भी यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर लगातार आरोप भी लग रहे हैं कि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों के समर्थन में है। देखिए साहिल, अगर समझना होगा इस पूरे कानून को लेकर लगातार जब से कानून आया है तब से पूरा विपक्ष और किसान की अगर बात की जाए तो किसान भी सड़कों पर है। इससे पहले भी कई बार प्रदर्शन हुए, लेकिन सरकार ने इस पूरे कानून के बारे में इस पूरे चर्चा नहीं करी किसानों से। अब जो है लगातार जब से प्रदर्शन और ज़्यादा बढ़ गया है तब से जो है सरकार जो है किसानों से भी बात कर रही है, वहाँ के आंदोलनकारी नेताओं से भी बात कर रही है। और इतना ही नहीं, विपक्ष ने पूरे इस मुद्दे को इतना गरमा दिया है कि सरकार जो है किसानों की बात सुनने के लिए मजबूर होगी। लेकिन अभी भी सरकार ये कह रही है अगर किसी भी कानून में कोई गलतियां हैं तो उसका संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बातचीत से। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है उसे समाजवादी पार्टी हो या पूरा विपक्ष हो, लामबंद होकर 12 पार्टियों ने इसका समर्थन किया है। लेकिन इस पूरे प्रदर्शन में कहीं ना कहीं किसान की अगर बात की जाए, किसान अभी भी सड़कों पर है और किसान जो है इस पूरे मुद्दे पर चर्चा चाहता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने रामानुज, कि किसान तो पूरे मुद्दे को लेकर साफ अपनी मंशा जाहिर कर चुका है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। भारत बंद का ऐलान आज किसानों की तरफ से किया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से अगर हम बात करें तो पहले यह कहा जा रहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से वो भी किसानों के साथ अपना समर्थन दर्ज कराएंगे। लेकिन जिस तरीके की सुबह से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है, ट्रेनें रोकी गई हैं, उससे आम जनजीवन भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए साहिल, जाहिर सी बात है कि प्रदर्शन जो है जब अगर तमाम वो सुविधाएं जैसे आम जो जनता से जुड़ी हुई हैं, चाहे ट्रेन हो, चाहे बसेज हो, चाहे सड़कें हों, चाहे हाईवेज हों, अगर वो रोके जाते हैं, भारत बंद का ऐलान किया जाता है, तो जाहिर सी बात है जनजीवन प्रभावित होगा। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है वो साफ दिख रहा है आपको कि मौन धारण किए हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ स्लोगन के माध्यम से जो है अपनी बात पहुंचा रहे हैं। लेकिन अन्य जिलों से जो आ रही है बातें सीधे तौर पर जो है किसानों के समर्थन में, और किसान भी साथ साथ उनके जुड़े हुए हैं, और हर तरफ से जो है किसानों की जो चर्चा है वो करने की मांग चल रही है। लेकिन अभी जो है यहाँ पे जो तस्वीर आपको देखी उसमें सीधे तरीके से मौन धारण करे हुए, मौन धारण से उन्हें कोई भी नहीं
सिर्फ स्लोगन के माध्यम से अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। जी साहिल। रामानुज, एक सवाल यहां पर और बना हुआ है कि जब समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं कल से वो बहुत ज्यादा उग्र देखने को मिले हैं। जब विक्रमादित्य मार्ग को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया था, पुलिस ने बैरिगेटिंग कर दी थी और किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा था, तब से ही ये उग्र प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का देखने को मिला। इससे पहले समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर अध्यक्ष की अगर हम बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, तो उन्होंने भी यही कहा था कि शांतिपूर्वक तरीके से वो किसानों को अपना समर्थन देंगे। तो फिर उसके बाद आखिर क्या वजह रही कि विक्रमादित्य मार्ग को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया, या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं उन्हें नजरबंद कर दिया जा रहा है? देखिए साहिल, समाजवादी पार्टी का सीधा आरोप है कि सरकार जो है पूरे इस आंदोलन को दबाना चाहती है। किसानों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है और सीधे तौर पर अगर आपने इससे पहले भी देखा, जो तस्वीरें कल देखी आपने, उसमें भी हर तरफ से बैरिकेटिंग कर दी गई। अखिलेश यादव की जो गाड़ियां वो भी बैरिकेटिंग के अंदर ला ली गई। इससे कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर उनका कहना था कि सरकार डर रही है समाजवादी की पार्टी के इस समर्थन से, इसलिए जो है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बंद कर दिया गया। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो जिस तरीके की जो बातें कह रहे हैं आपकी, जो तस्वीरें आ रही हैं, हर तरफ जो उग्र प्रदर्शन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये उग्र प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं खामियाजा भुगत सकते हैं वो लोग जो इस तरीके का उपद्रव करेंगे, क्योंकि सरकार ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी है। कोई भी अगर क्षति पहुंचाता है सरकारी संपत्ति को या किसी भी तरीके की बाधा उत्पन्न करता है प्रदर्शन करने के साथ साथ किसी की जबरन दुकान बंद करवाता है, तो उसको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे पहले भी कई प्रदर्शन हुए, उसमें भी अगर इस तरीके के वाक़े सामने हुए तो उसमें भी कई लोगों की जो संपत्ति कुर्क हुई। तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद जो है जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं है तो उसके बाद आगे का खामियाजा भी भुगतने के लिए वो तैयार होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।